अस्सलाम वालेकुम। CSS 2024 की प्रिपरेशन के दौरान आज जो हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस्लामियात के अंदर और करंट फेयर के अंदर पूछा जा सकता है कि जो इस्लामोफोबिया है, यानी अभी स्वीडन हुकूमत के अंदर एक शख्स ने जो कुरान पाक को जलाया है, उसके मुतालिक सवाल आ सकता है कि हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं, या इस्लामी जो स्टेट्स हैं वो इसे कैसे टैकल कर सकती हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की जो है वो कैब को डिस्कस करते हैं, वो है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन अजीब होना, ग्रोटेस्क मीन अजीब भयानक होना। नेक्स्ट है सेक्रेट, सेक्रेट मीन मुकद्दस होना। नेक्स्ट है प्रोवोकेशन यानी इश्तियाल दिलाना। नेक्स्ट है डिसेक्रेटेड यानी बेहरमती करना। नेक्स्ट है एम्बेसिडर सफीर। नेक्स्ट है अनसेवरी और यानी गैर जायकादार। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अजहा के दिन स्टॉकहोम जो मस्जिद है जो कि स्वीडन के अंदर है, उसके अंदर एक इराकी नजाद ईसाई जो कि अब स्वीडन के अंदर रहता है, और उसने क्या किया, उसने स्टॉकहोम मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की, कुरान पाक को जला दिया। और ये सब उसने पहले अपनी हुकूमत से इजाज़त ली, उसके बाद ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से जो जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स थी उन्होंने इस पर शदीद तरीन एहतजाज किया, और इसे जो वो आज़ादी कहते हैं, यानी आप समझे कि क्या ये आज़ादी हो सकती है कि आप एक मस्जिद के सामने उस कौम की मुकद्दस किताब को जलाएं जिसकी दुनिया में आबादी जो है वो 21% है, और इसके साथ साथ जो 57 जो है उसके इस्लामिक ममालिक है। यानी ये क्या हो सकता है कि स्वीडन की हुकूमत 57 इस्लामिक ममालिक की मुखालफत को मोल ले। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि स्वीडन की हुकूमत का ये काम कैसा है। यानी आप 57 इस्लामिक ममालिक में एहतजाज करवा रहे हैं, पूरे जो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ रही है, आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि दोबारा जुमेरात के दिन उसकी हुकूमत ने दोबारा उसे इजाज़त दे दी, उसने फिर कुरान पाक की बेहुरमती की। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि उसने ये दूसरा काम जो है, पहला काम स्टॉकहोम मस्जिद के सामने किया, दूसरा इराकी सफारत खाने के बाहर किया। तो फिर हुआ कुछ यूं कि इराक का जो सफारत खाना था उसके अंदर जो स्वीडन का सफीर था उसे उन्होंने मुल्क बदर कर दिया एहतजाज के तौर पर। पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने, यूएई ने उनके सफीर को तलब किया और एहतजाजी मरासला थमाया कि आप ये क्या कर रहे हैं कि आप एक शख्स की आज़ादी को लेकर वो उस मुकम्मल कौम के जज्बात को मजरू कर रहे हैं जिनके 57 ममालिक हैं। यानी जितना स्वीडन का एरिया है या जितना स्वीडन का उसकी आबादी है उतने तो एक एक इस्लामी मुल्क का एक एक शहर है। यानी ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया किस तरफ जा रही है, यानी उन्होंने ये काम किस तरह डाला है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कुछ फाइनल एहतजाज का कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। यानी स्वीडन की हुकूमत ने तो दोबारा उसे इजाज़त दी है और उसने मुंह फाड़ के दोबारा दूसरा वही काम उगला है। अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ करवाने से यूरोप को क्या फ़ायदा हो जाता है। यानी वो यूरोप साहब जो कि थोड़ी आबादी रखता है, वो इतने जज्बात को क्यों मजरूह करता है। यानी वो इससे किस किस्म की आज़ादी कहता है। एक तरफ तो वो औरत की आज़ादी का प्रचार करता है और उसे बाहर लाना चाहता है, तो दूसरी तरफ जो है वो इतने बड़ी कौम की जो है जज्बात को मजरूह करता है। यानी उसके नज़दीक जो है औरत को बाया पहना देना और औरत को बुर्का पहना देना, गौन पहना देना, उसके नज़दीक जो है वो गुलामी है। लेकिन उसके नज़दीक आज़ादी ये है कि आप जो है किसी कौम के जज्बात को मजरूह करें, यानी उनकी मुकद्दस किताबों को जलाने की इजाज़त दें। यानी इस तरह की जस्टिफिकेशन तो समझ से ही बाहर है। ये जस्टिफिकेशन तो सिर्फ स्वीडन हुकूमत ही दे सकती है, या जो है यूरोप या अमेरिका वगैरह के ममालिक ही दे सकते हैं। जो हालिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इनके खिलाफ करारदाद मंजूर हुई हैं कि जितने भी जो इस्लामी ममालिक हैं, इस्लामोफोबिया की जो लहर है उसके अंदर जो बेहुरमती की जा रही है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इंडिया ने भी इसके हक़ में वोट दिया है, यानी इंडिया ने भी इसके हक़ में वोट दिया है और अमेरिका ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। वो इसे आज़ादी समझते हैं। चलें जी, ये उनकी आज़ादी रही, लिहाजा हमने इसका एनालिसिस किया है इस मुकम्मल टॉपिक का। अगर आप भी डेली डॉन एडिटोरियल के अंदर जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसकी हम वकैब को भी डिस्कस करते हैं और इस एडिटोरियल को भी। और रोज़ाना 8 बजे जो है 2 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज़ भी आती है, तो आप करंट अफेयर की सीरीज़ भी लेते जाएँ, वकैब भी डिस्कस करते जाएँ। और जो है डॉन का एडिटोरियल 3 बजे
بجے آیا کرے گا، اور وہ کیب جو ہے وہ صبح 9 بجے آیا کرے گی، اور جو اس کے ساتھ ڈیلی کرنٹ فیئر ہے وہ رات کو 8 بجے آیا کرے گا. آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں.